नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कहते हैं जैसे हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं उसी के अनुसार हमारी दिनचर्या बन जाती है। गुड़ हो या अवगुड़, यदि उन्हें हम अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है और हमारे आचरण से प्रभावित होकर वैसे ही लोग हमें प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते तो इस कहानी को पूरे ध्यान लगाकर सुनना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी, अतः आप इस वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखें। पुराने समय की बात है। पहले गांव में चूड़ी वाले चूड़ी बेचने जाते थे। आज भी बहुत से गांवों में ये परंपरा है कि गांव की महिलाएं अपने गांव से बाहर शहर या बाजारों में नहीं जाती हैं। वे अपने गांव में ही जो चूड़ी बेचने वाले लोग आते हैं उनसे ही चूड़ी लेकर पहनती हैं। ऐसे ही एक बाबा थे चूड़ी बेचने वाले। उनका नाम था खान बाबा। वो रहते तो शहर में थे, पर अक्सर वो चूड़ी बेचने गांव में जाते थे। पहले तो वो चूड़ियों के गट्ठर अपनी कमर पर बांधकर ले जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया तो उन्होंने चूड़ियों की गठरी रखने के लिए एक गधी खरीद ली। अब वे उसी गधी की पीठ पर चूड़ियों के गट्ठर को लाद कर रोजाना गांव-गांव जाया करते थे। जब भी वे गांव में पहुंचते तो गांव के बच्चे उन्हें देखते ही हल्ला मचाना शुरू कर देते थे कि चूड़ी वाले बाबा आ गए, चूड़ी वाले बाबा आ गए। वे अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे गधी को हाँकने के लिए, पर उस छड़ी से उसे कभी मारते नहीं थे। उनका अपने गधी को हाँकने का ढंग भी बहुत निराला था। वे अपनी गधी को हाँकते वक्त कभी कहते, चल मेरी बेटी चल, कभी कहते, चल मेरी रानी चल, जल्दी जल्दी चल, गांव पहुंचना है, कभी कहते, चल मेरी लाडो रानी, इसी वेग से चल, गांव में बहू बेटियां इंतजार कर रही होंगी। कई बार वे अपनी गधी को बिटिया कहकर संबोधित करते थे। कभी चंदा तो कभी हिरनी कहकर पुकारते थे। कभी कभी वे उस पर अधिक लाड बरसाते हुए उसे सूरजमुखी की उपमा दिया करते थे और कहते, चल मेरी सूरजमुखी, आज तूने बहुत काम किया है। घर पहुंचकर मैं तुझे मट्ठे में ऐसी रोटी भिगोकर खिलाऊंगा जैसी राजा की घोड़ी ने भी कभी नहीं खाई होगी। चूड़ी वाले बाबा की बातें सुनकर राह चलते लोग भी मुस्कुराते चले जाते। एक दिन एक आदमी ने चूड़ी वाले बाबा को रोक कर पूछा, हे बाबा, एक बात समझ में नहीं आती। दुनिया भर के टांगे वाले लोग, गधे वाले, बैल वाले, दूध वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले, सब अपने जानवरों को हाँकते वक्त गालियां देकर अपने जानवरों को हाँकते हैं, पर आप अपनी गधी को गालियां देना तो दूर, उसे बहुत प्यार से हाँकते हैं। ये क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आती है। कभी आप उसे चंदा कहते हैं, कभी सूरजमुखी, कभी बिटिया, तो कभी लाडो, और ना जाने कितने ही प्यार भरे नाम से पुकारते हैं। आपके मुंह से मैंने कभी गधी को गाली देते नहीं सुना। बूढ़े बाबा ने उसे बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, बेटा, मेरा काम चूड़ियों का है और चूड़ियां पहनती हैं महिलाएं। मुझे सारे दिन महिलाओं के बीच रहना पड़ता है। मैं अगर अपनी गधी को गालियां देने लगूं तो मेरी जुबान को गालियां देने की आदत पड़ जाएगी। और सभी जानते हैं कि व्यक्ति की
जैसी आदत पड़ जाए तो वो समय और स्थान नहीं देखता। यदि किसी दिन स्त्रियों के बीच में भी मेरे मुंह से अचानक गाली निकल जाती है तो इस समय सभी बहू बेटियां मुझे अपने बाबा की तरह मानती हैं, मेरा सम्मान करती हैं। अगर मैं गाली बकने लगूं तो क्या वो मेरा सम्मान करेंगी? नहीं करेंगी। फिर तो मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसीलिए मैं अपनी गधी से भी उसी भाषा में बात करता हूँ जैसे मैं बहू बेटियों से करता हूँ, और अब ये मेरी आदत बन गई है। मैं कभी गाली देने का प्रयास भी करूं तो भी मेरे मुंह से अच्छी बात ही निकलती है, क्योंकि मेरी आदत मेरी स्वभाव में शामिल हो चुकी है। यही हर मनुष्य की बात है। वो जिस जिस बात को, गुण व अवगुण को अपनी आदत बना लेता है उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे कोई आदमी शराब पीते पीते उसे अपनी आदत में शामिल कर लेता है तो उसे शराब को याद करना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद याद आ जाती है। शराब की तलब उसे शांत नहीं बैठने देती जब तक कि वो उसे पी नहीं लेता। ऐसे ही अच्छी आदत वाले को अच्छी बात, अच्छे काम याद नहीं करने पड़ते हैं, वे स्वतः ही उसमें होने लगते हैं। इसी कारण तो कहते हैं कि बचपन से ही हमें अच्छे कामों को, अच्छी बातों को, अच्छे दोस्तों को, अच्छे व्यक्तित्व को, अच्छे खाने को मान देना चाहिए, जिससे कि वे हमारी आदत बन जाएं। आपने देखा होगा कि जो लोग बैंड बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वो उन्हें देखते भी नहीं हैं, फिर भी उनकी उंगलियां बिल्कुल सही जगह पर गिरती हैं। ये सब कैसे हो जाता है? दोस्तों, इसका कारण है अभ्यास। बार बार किसी काम को करते रहने से वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। कभी कभी हम लोग लापरवाही में बुरी बातों को अपने पास आने देते हैं, फिर वो भी हमारी आदत बन जाती है, और फिर बाद में कोशिश करने पर भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हम देखते ही रह जाते हैं और वो हमारा नुकसान करती रहती है। वे दिन प्रतिदिन हमारी कीमत कम कर रही है, सज्जन व्यक्तियों के नज़रों में गिरा रही है। हम उनसे बचना भी चाहते हैं पर बच नहीं पाते और उनका शिकार होते रहते हैं। अब ये सब होने का कारण है लंबे समय तक बुरी बातों व बुरी कामों को अपने जीवन में प्रयोग में लाना। जब सुधरने की बात हमारे दिमाग में आती है तब तक तो बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम ये समझें कि कौन सी बात बुरी है और कौन सी अच्छी है, क्योंकि कई लोग यहीं पर चूक जाते हैं। शुरू में जब हम बुरी बातों को ग्रहण करते हैं तो वे तब हमें हमारी अज्ञानता के कारण वे सब बुरी बातें अच्छी लगती हैं। बुरी तो दरअसल में वो हमें तब लगती हैं जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर हम उन्हें चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब वो हमारी आदत बन चुकी है। हम अपने उन आदतों के गुलाम हो चुके हैं। फिर वो हमें जैसा कहने को कहेंगे हम वैसा ही करने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ध्यान रहे, आप उन आदतों को अपने आसपास ना भटकने दीजिए जो आपके और आपके बच्चों के लिए दुखदाई बन जाए। कहा जाता है हम लोगों के घर के छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़ों का ही अनुसरण करते हैं, जिससे आपके अंदर होने वाली बुरी आदतें आपके बच्चों में भी पहुंच जाती है। और यदि एक लंबे समय तक वे इन बातों को अपनाते रहें तो सारी बुरी बातें उनकी भी प्रवृत्ति में शामिल हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं। यदि आप
अपने घर में रोज आपस में हिंसा करेंगे तो आपके बच्चे भी हिंसा सीख जाएंगे। कहा जाता है कि मछुआरे के बच्चों को कभी मछली पकड़ना नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो मछली पकड़ना सीख ही जाता है। इसलिए बंधुओं, यदि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बुरी आदतों की बलि चढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, तो आज से ही अपने आप से ये प्रतिज्ञा कर लो कि आप बुरे कामों को व बुरी बातों को अपने आसपास तक भटकने नहीं दोगे। जो भी हो, बस अच्छी बातों को अपनाने की आदत डालें। जीवन की ये अनमोल सीख है कि जो अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लेता है, बुरी बातें उससे अपने आप ही दूर रहने लगती है। हम सभी का ये मानना है कि व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा हो, पर वो अपने बच्चों को बुरा नहीं बनाना चाहेगा। जब बुरा व्यक्ति भी अपने बच्चों में अच्छे आदतों की कामना करता है, तो फिर यहाँ गौर करने वाली बात है। दोस्तों, ध्यान रखना, केवल कामना से कुछ नहीं होता। अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए स्वयं भी अच्छा बनना पड़ता है, तभी उनके जीवन में अच्छाई पूरी तरह से उतर पाएगी। यदि आप अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो ये 5 बातें गांठ में बांधकर रखना। पहली बात, अच्छी और बुरी बातों के बीच के अंतर को जानो। दूसरी, अच्छी बातें ही अपनी आदत में शामिल करो, फिर बुरी बातें अपने आप ही दूर रहने लगेंगी। तीसरी, यदि आप बुरी आदतों के शिकार हो भी तो प्रयास करो उसे धीरे धीरे त्यागने का। चौथी, अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में हमेशा रहो, उनसे उनकी अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारो। पांचवी, बुरी आदतों को अपने बच्चों के सामने या घर में ना करें, क्योंकि धीरे धीरे देख देख कर कब आपके बच्चों को भी उन बुरी आदतों की लत लग जाएगी और वे भी बर्बाद होने लगेंगे। ना आपको पता चलेगा, ना ही उनको। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।